एशिया कप में पाक भारत मैच के दौरान फखर जमान का मुतनाज़े आउट। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने थर्ड एम्पायर की शिकायत कर दी। कप्तान ने मैच के बाद आईसीसी को भी मुतनाज़े फैसले पर तहफ्फुज़ात से आगाह किया। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस आज होगी। फ्रांस और सऊदी अरब क़यादत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अमरीका पहुंचेंगे, कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म दीगर अहम इजलासों में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार यूएन जनरल असेंबली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। मुतादिद वजारती और आला सतह इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मुआशी इक़्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को नई समत दी। वजारतों को टारगेट दिए हैं, तमाम ज़ेर तकमील मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका रवानगी से कबल लंदन में इजलास में गुफ्तगू। कहा, ज़राअत, IT, मादनियात, सयाहत, काबिल तजदीद तवानाई अहम शोबे हैं। इनमें बैरून ममालिक से सरमायाकारी आ सकती है। तिजारत को फ़रोग देना है ताकि दरामदात में खातिर खा इजाफा हो सके। इक़्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे का कलीदी किरदार होगा। पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो सिर्फ खंडरात बचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का साहिवाल में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब के हर जिले में घर बन रहे हैं। नवंबर के आखिर तक 1 लाख अफराद को घर मिल चुके होंगे। पंजाब में सैलाब के दौरान 25 लाख अफराद को रेस्क्यू किया। 20 लाख मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बहावलनगर पहुंच गई। फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, सैलाब से पैदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सही जज तयनात होंगे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चीजें ठीक हो जाएंगी। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। वकील से दिलचस्प मुकालमा। कहा, वकील का काम होता है जज को बकरी से शेर बनाना। कोई जज बकरी बना हो तो उसको शेर बना दें। आप केस सिविल कोर्ट ले जाएं, इसका दायरा इख्तियार बड़ा है। सिविल जज डिप्टी कमिश्नर को तौहीनी अदालत का नोटिस करके एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन भेज सकता है। वकील ने कहा, डिप्टी कमिश्नर की वकील ने सिविल जज को कहा, यह आपका दायरा इख्तियार नहीं। तोशाखाना केस 2 में आखिरी 2 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। नायब अफसर मोहसिन हारून और असिस्टेंट डायरेक्टर FIA शाहिद परवेज के बयान कलमबंद किए गए। मुकदमे में इस्तगासा के गवाहान की शहादत मुकम्मल। मजीद कोई गवाह पेश नहीं किया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में कायम अदालत में पेश किया गया। बानी PTI से मुलाकातें होने से हालात में बेहतरी आ सकती है, लेकिन मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। अगर बानी से मुलाकात नहीं कराई जाती तो इससे दूरियां बढ़ेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्टी बानी की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। हमारा रियासत मुखालिफ एजेंडा नहीं, हम आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात आई तो हम सब भारत के खिलाफ मिलकर साथ खड़े हुए। बानी PTI ने खुद कहा, यह मुल्क भी हमारा और फौज भी हमारी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा अच्छी बात है। खातून और मर्द के कत्ल के केस में सरदार शेरबाज सातकजई की जमानत मंजूर। बलोचिस्तान हाईकोर्ट के जस्टिस इकबाल कासी ने 5 लाख रुपए की एवज जमानत मंजूर की। खातून और मर्द को डिगारी में कत्ल किया गया था, जिसकी वीडियो सामने आई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तुर्की के नए काउंसल जनरल की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध का कहना था, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं, दोनों मुल्कों में तिजारत बढ़नी चाहिए। तुर्की के सरमायाकार सिंध के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करें। तुर्क काउंसिल जनरल ने कहा, तुर्की के सरमायाकार सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं।
वफाकी हुकूमत खुद को अकले कुल ना समझे, अपने किसानों को नुकसान पहुंचाकर किसी दूसरे मुल्क के किसान को फायदा ना पहुंचाएं। होश के नाखुन लें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, ये नहीं हो सकता, आपकी हुकूमत है, आपकी मर्जी, वो फैसले करने होते हैं जो आवाम के लिए बेहतर हों। पंजाब में ना तजुर्बाकारी के बाइस सैलाब ने ज्यादा तबाही मचाई है। पंजाब और सिंध हुकूमत अपनी तशहीर के लिए अवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल करती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फ्रॉड और अपने लोगों को नवाजने का जरिया है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की पार्टी 3,360 अरब रुपए कराची के अवाम के खा चुकी है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में रहनुमा पीटीआई असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का असद कैसर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने परवेज इलाही, असद उमर और शबली फराज की हाजिरी इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर कर ली। बानी पीटीआई के हवाले से वजारत कानून को लिखे खत का जवाब ताहाल नहीं आया। समाज 6 अक्टूबर तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना सीटीडी में मुकदमा दर्ज है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर राब्ता। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा में इंसानी जरूरियात पूरी करने और यरगमालियों की रिहाई पर बात हुई। शाम और सूडान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल ने फलस्तीन को मुल्क तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। काबीना की मंजूरी और वसी पार्लिमानी हिमायत के बाद पुर्तगाल के वजीर खारजा पाउलो रेंगल ने न्यूयॉर्क में फैसले का ऐलान किया। कहा, फलस्तीन एक मुल्क है, तस्लीम करते हैं। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर ने कहा, 2 रियासती हल की उम्मीद मध्यम हो रही है, लेकिन हम इस चिराग को बुझने नहीं दे सकते। कैनेडियन वजीर आजम ने कहा, 2 रियासती हल ही मशरिक़ वस्ता में देर पाम का रास्ता है। फ्रांस की जानिब से आज फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुतवक्के। अमरीका ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर ममालिक का फलस्तीन को रियासत तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, कहा फलस्तीनी रियासत नहीं बनी। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तादाद दुगनी कर दी, इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। उजड़ी बस्तियां, बर्बाद घर, सैलाब गुजर गया, लेकिन तबाही के मनाजिर अब भी बाकी। जलालपुर भटिया के गांव बुर्ज फत्तो के चारों संग पानी जमा। मुतासरीन को हुकूमती इमदाद का इंतजार। पिंडी भटिया में मुतासरीन का कहना है, पानी उतरने के बाद बस्तियों में पलटे तो घर के नाम पर टूटी छतों, दीवारों और मलबे के ढेर ने इस्तकबाल किया। पाकपतन में भी सैलाब ने लोगों के सर से छत छीन ली। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। जराये का कहना है, एफबीआई ने 57,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डाटा इकट्ठा कर लिया। बेशतर ज्वेलर्स आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। सिर्फ 20,000 ज्वेलर्स एफबीआई के साथ रजिस्टर्ड हैं। 10,000 ने टैक्स रिटर्न दाखिल की। पहले मरहले में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान के 800 ज्वेलर्स की फहरिस्त तैयार। नोटिस के जरिए जवाब तलब। एफबीआई हुकाम का कहना है, किसी ताजर और सनतकार को बिला वजह नोटिस नहीं देंगे। सार्फिन से लाइन लॉसेज और कुंडों का पैसा वसूल करने के फैसले के खिलाफ पिटीशन दायर। एमक्यूएम पाकिस्तान ने नेपरा के खिलाफ सिंध हाईकोर्ट में दरखास्त जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की नाकामी और नाअहली का बोझ सार्फिन पर डाला है। कराची के रिहायशी, कारोबारी और सनती सार्फिन पर शदीद असरात मुरत्तब होंगे। शहर की मईशत का पहिया बैठने का खदशा। कारोबार मजीद दबाव का शिकार हो जाएगा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटी बेकर की वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मुलाकात। पाकिस्तान रेलवे के साथ ताउन में दिलचस्पी जाहिर की। वज़ीर रेलवे ने कहा, रेलवे में शराकतदारी से 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। नई सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वुमेन्स टीमें तीसरे वनडे में मद्दे मुकाबल।
मेहमान टीम को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी। मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।